आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारत को आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई। इसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने तन मन धन से खुद को समर्पित कर दिया। तब जाकर हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य की 200 साल गुलामी के बाद आज़ादी की सांस ले सका। हम एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र कई बार महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के सिपाही मौलाना मज़हरुल हक साहब की। जब बिहार के लोग भूख से तड़प रहे थे तब मौलाना उनके हमदर्द बने देश के लिए अपनी 16 बीघा जमीन दान दे दी थी। इतिहासकारों के मुताबिक मौलाना मज़हरुल हक के घर पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारी आया करते थे। मौलाना के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि मौलाना मज़हरुल हक एक सच्चे देशभक्त हैं, एक सच्चे मुसलमान और कौमी एकता के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। मौलाना मज़हरुल हक 22 दिसंबर 1866 को बिहार के पटना जिले में पैदा हुए। इनके पिता शेख अहमदुल्ला एक जमींदार थे, जिसकी वजह से मौलाना के पास काफी जमीन व जायदाद थी। धनी परिवार में जन्मे मज़हरुल हक को बचपन में हर वो खुशी अता हुई जो उनकी ख्वाहिशों की फहरिस्त में हुआ करती थी। मौलाना सज्जाद हुसैन ने उनके घर पर ही उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी। आगे उन्होंने 1886 में पटना कॉलेज से मैट्रिक की तालीम पूरी की। इस दौरान वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। मज़हरुल हक ने आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वकालत के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़कर इंग्लैंड चले गए। उसी दौरान महात्मा गांधी भी इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे। यही इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। वह दोनों आपस में कई सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत किया करते थे। साल 1897 में जब बिहार अकाल की त्रासदी से कराह रहा था, वहां के लोग गरीबी के कारण भुखमरी का शिकार होने लगे थे। ऐसी स्थिति में मौलाना मज़हरुल हक उनके हमदर्द बने, राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक कार्यों के साथ मौलाना राजनीतिक व क्रांतिकारी गतिविधियों में भी रुचि लेने लगे। बिहार में जब प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ तो ये उसके प्रमुख नेता रहे। उन्होंने उस सम्मेलन के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की। इसी के साथ बिहार की तालीम व्यवस्था की बेहतरी के लिए प्रबल जोर दिया था। आगे मौलाना कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्यों में एक रहे। उन्हें बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया। 1906 में उन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया। मौलाना मज़हरुल हक ने होम रूल आंदोलन में अहम किरदार निभाया। 1916 में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए मौलाना को सदर बनाया गया। यह वही दौर था जब स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलन गर्मजोशी के साथ देश के कोने कोने में ब्रिटिशों के दांत खट्टे कर रहे थे। इसी दौरान चंपारण सत्याग्रह भी चल रहा था। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मौलाना ने भी जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इसके लिए उन्हें 3 महीने कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। मौलाना मज़हरुल हक आजादी की क्रांति में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उस दौरान देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों से इनकी लगातार मुलाकात होती रही। मौलाना देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार थे। जब महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत व असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो मौलाना मज़हरुल हक ने अपनी वकालत व मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पद त्याग कर पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1920 में उन्होंने अपनी 16 बीघा जमीन दान कर दी थी, जहां क्रांतिकारियों द्वारा देश की आजादी के लिए रणनीतियां तैयार की जाती थीं। इसी स्थान पर सदाकत आश्रम, मौजूदा वक्त में बिहार कांग्रेस कार्यालय व शिक्षा के लिए विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना हुई। उसी आश्रम से मौलाना ने 1921 में द मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। इस पत्रिका के माध्यम से मौलाना ने अपनी लेखनी के द्वारा आजादी का बिगुल फूंका। उन्होंने असहयोग आंदोलन के विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लंदन में अंजुमन इस्लामिया नामक संगठन की भी स्थापना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न धर्म, संप्रदाय व जाति के लोगों को देश हित के लिए एक साथ खड़ा किया। साल 1926 में मौलाना ने जब एक मदरसे व स्कूल की स्थापना की, जिसमें
हिंदू व मुसलमान के बच्चे एक साथ तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार प्रसार किया। मौलाना मज़हरुल हक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मोतीलाल नेहरू व मदन मोहन मालवीय जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर आशियाना में देश की आज़ादी के लिए विचार विमर्श करते रहे। 1930 में आज़ादी के इस सिपाही ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनकी मौत के बाद इन्हें न जाने कितनी नम आंखों के बीच सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज इनके नाम से भारत सरकार द्वारा सड़कों के नाम व विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 1981 में भारतीय डाक सेवा द्वारा उनके सम्मान में एक टिकट जारी किया गया और 1998 में उनकी याद में पटना में मौलाना मज़हरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मौलाना हमेशा से ही गंगा जमुना तहजीब का समर्थन किया करते थे। उनका कहना था कि हम हिंदू हों या मुसलमान, हम एक ही नाव पर सवार हैं, हम उठेंगे तो साथ और डूबेंगे भी एक साथ। मुस्लिम टुडे ग्रुप इस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी किसी एक गुमनाम क्रांतिकारी के साथ। खुदा हाफिज।